नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते ही खबर की ओर। एक मकान दो लोगों को बेचने के बाद तीसरे को बेचने के फिराक में था सुरेश बाधवानी उर्फ बैंक वाला। शिकायतकर्ता बंशीधर बाधवानी पिता दरिया नामल बाधवानी पता पांडेन टोला वार्ड 38 के द्वारा बताया गया कि सुरेश बाधवानी मकान को बैंक से नीलाम कराने के चक्कर में भी था, क्योंकि सुरेश ने इसी मकान से बैंक से लोन ले रखा था। लेकिन मौके पर बंशीधर ने बैंक से संपर्क कर नीलामी प्रक्रिया में रुक लगवा दी। आपको बता दें कि विक्रेता सुरेश बाधवानी की धोखाधड़ी का शिकार होने के बाद क्रेता बंशीधर ने मामले की शिकायत सिटी कोतवाली थाने में दर्ज कराई। सिटी कोतवाली पुलिस ने जांच कर 6 अक्टूबर 2025 को भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 धारा 318(4) और न्याय संहिता BNS 2023 61/2 के तहत सुरेश बाधवानी पत्नी राजकुमारी बाधवानी पुत्र अमन बाधवानी के खिलाफ मामला दर्ज कर इन्हें जेल भेजा। शिकायतकर्ता बंशीधर सुरेश बाधवानी के क्रियाकलापों को लेकर भयभीत है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ दिन पहले 2 अज्ञात बाइक सवारों ने हमला किया था। अपनी सुरक्षा को लेकर बंशीधर पुलिस प्रशासन से गुहार भी लगा रहा है। मामले को लेकर क्या कुछ कह रहा पीड़ित शिकायतकर्ता बंशीधर, आप सुन सकते हैं। घर वाधवानी कहाँ रहते हैं? ये पांडेन टोला के पास रहते हैं, रानी तालाब में चुनाही कुआं के पास। वार्ड नंबर 38। क्या मामला है आपका? क्या क्या आपके साथ धोखा हुआ है और क्या मामला है आपका? एक सुरेश बैंक वाला है, बैंक वाले के नाम से फेमस है, सिंधी है। तो हमारा ऐसे परिचय हुआ तो वो किसी बिजनेस के लिए उसको पैसे की आवश्यकता थी, तो हमसे लिया उसने। तो पैसा देने के बाद कई दिन हो गए, मैं मांगता रह गया। तो 40 लाख रुपए लिया था मेरे से, कैश लिया था। ऑन रिकॉर्ड लिया था कि ऐसे मौखिक? नहीं, मौखिक दिया था, विश्वास में हम लोग देते हैं। हाँ, तो उसके बाद कई बार मांगने के बाद बोला दे देंगे 2-3 महीने 4 महीने टरकाता रहा। फिर बोला कि एक काम करते हैं, हम अपना मकान आपको आपके नाम करवा देते हैं और किस्त हम भरते रहेंगे, तो आप मकान ले लीजिए हमारा उसके बदले में। तो मैंने कहा ठीक है, दिलवा दीजिए। तो मकान उसने रजिस्ट्री करवा के दिया। उसके बाद कुछ ही दिन के बाद मेरे को मालूम पड़ा कि वो मकान दूसरे किसी और को पहले भी बेच चुका था। क्या नाम उसका जिसको बेच चुका था? उसका लेडीज है गंगा खूबानी, उनके गंगा खूबानी, उनको बेच चुका था। हाँ, उनको भी पहले बेच चुका था और उनको भी कब्जा नहीं दिया था, और हमको भी बेचने के बाद कब्जा भी नहीं दिया। और जो पैसा हमारे नाम से फाइनेंस करवाया वो भी उसने एक चेक पहले से मेरे से ले लिया था, उसको भर के वो पैसा भी खुद निकाल लिया। हमको पैसा भी नहीं दिया और न मकान दिया। फिर आपने पुलिस की शरण ली होगी? फिर मेरे पास रजिस्ट्री नहीं थी, तो मैं एक बार रजिस्ट्री ऑफिस गया अपनी सर्टिफाइड कॉपी निकलवाने। तो वहां से पता चला कि वो अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, मतलब किसी तीसरे को भी बेचने के फिराक में था, यही वाला मकान। ये मकान आप लोगों को बेच चुका था ना? आपको तो मान लिए आपने पैसे एडवांस लिए थे जी, उसके एवज में आपको इसने मकान दे दिया। मकान दिया, लेकिन पैसा दिया, कब्जा भी नहीं दिया, पैसा भी खुद निकाल लिया चेक लेके। कितना पैसा निकाला टोटल? उसने 34,50,000 निकाला मकान का भी चेक से, और 40 लाख आपसे नगद लिया था। भूमि नंबर, रकबा नंबर कुछ पता है आपको? भूमि रकबा नंबर रजिस्ट्री में लिखा है, अब जवानी याद तो नहीं है। ये सुरेश बैंक वाले ने जी एक मकान 2 लोगों को बेचा, 2 लोगों को बेचा और तीसरे को भी बेचने के फिराक में था। और अभी रिसेंटली 1 महीने पहले पेपर में भी ऐड निकली थी उसको नीलामी करने के लिए। अच्छा, उसी मकान को नीलामी भी होने वाली थी, तो मैंने फिर बैंक को लेटर लिख के उसको नीलामी स्टॉप करवा दी। तो नीलामी तो रुक गई थी, 15 तारीख को ही होना था, अक्टूबर में। ये बताइए, फिर आपने जो जानकारी कैसे हुई आपको कि आप लोग के साथ फ्रॉड कर रहा है? हमको जानकारी है कि जब पता चला दूसरे को भी इसने बेच रखा था पहले से, तो दोनों की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई मैंने रजिस्ट्री की, और फिर पुलिस में जाके एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन के आधार पे जो है जांच के लिए बोला कि हम जांच करेंगे। उसके बाद फिर एसपी साहब को भी लेटर दिया, तो एसपी साहब ने वहां से जो भी आदेश किया हो जांच करके और एफआईआर करवाई जाए। तो रिसेंटली कुछ दिन पहले एफआईआर हुई, फिर जांच हुई, आज उसका जुर्म साबित पाया गया और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कितने लोगों को जेल भेजा गया? 3 लोग थे। क्या नाम उनके? एक राजकुमारी वाधवानी है, सुरेश बैंक वाले की घरवाली, और एक सुरेश बैंक वाले का लड़का है, अमन वाधवानी। तीनों को जेल भेज दिया।
आज ही भेजा गया है। आज ही भेजा गया। जमीन कहाँ की है वैसे? जमीन ये रानी तालाब के पास है, पाणन टोला में है, 29 वार्ड में। जमीन नहीं है, मकान बना हुआ है। ये बताइए कि जब आपको कब्जा नहीं मिला, अब स्वामित्व प्राप्त करने के लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? हमने कई बार गए उसके पास, तो बस देता था अभी हम मकान लेने वाले हैं, अभी मकान लेने वाले हैं किराए पे, तो आपको खाली करके दे देंगे। उस पर कब्जा किसका था? कब्जा उसी का ही था। उसी का था। हाँ, वही रहता ही था। हमको डर है साहब कि अगर कहीं अकेले हमको पा जाएगा तो कोई हमको मार डाले, अटैक न कर दे। रिसेंटली अभी कल शाम को ही 2 लोगों ने हमारे साथ बाइक पे ठोकर मार के हमको गिरा दिया, पर हम समझ नहीं पाए। हमको ऐसा शक है कि उन्हीं के ही लड़के थे, और ये कई दिन से हमको मारने की फिराक में भी है। क्या आपको जान में खतरा है उनसे? हमको जान का खतरा है अभी भी। तो इसके लिए आपने पुलिस अधीक्षक या टीआई साहब को शिकायत की कि सुरक्षा मांगी आपने? अभी तक तो कोई ऐसी सुरक्षा नहीं मांगी है, पर ऐसा लगता है कि सुरक्षा लेना पड़ेगा हमको।